शो चल रहा है, तुम्हें बीच में बार बार रोल करने का ध्यान क्यों आ जाता है? मेरा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है? तुम्हारा रोल इतना ही है कि तुम सौंप दो। परम और अंतिम पुरुषार्थ है समर्पण, और जिनसे समर्पण नहीं हो पाता उनके लिए बाकी पुरुषार्थ हैं। अगर तुमसे समर्पण का पुरुषार्थ हो गया तो और कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सौंपेगा उसकी बुद्धि कोई तो भगवान प्रकाशित कर सकेगा। जो सौंपेगा उसी का बल और पुरुषार्थ बन के बैठेगा। जो खुद ही सारे रोल करने को तैयार है, भगवान उसके घट में बैठ के क्या करेगा? आप बताओ। अपना रोल इतना ही समझो कि तुम समर्पण करके अर्जुन की तरह बैठ जाओ, क्योंकि सबसे कठिन पुरुषार्थ है समर्पण का। बाकी पुरुषार्थ आसान है, क्योंकि आपको करने की बीमारी है। अगर आपको करने में लगा दिया जाए तो आप खुश रहते हो। दुनिया में भी कुछ कर रहा था, यहाँ भी कुछ कर रहा हूँ। कितने लोग प्रश्न करते हैं, हम सत्संग आते हैं, फिर हम भगवान के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। हम कहते हैं भगवान के लिए तो कुछ करना ही नहीं, जो करना था अपने लिए करना था। आदत है करने की। अब यहाँ आके भी आपको अगर हम बोलते हैं कुछ ना करो तो आपको दिक्कत हो जाती है। कुछ तो करें। आप रोज कहते हो कुछ ना करो, कुछ ना करो। स्वामी रामतीर्थ को पूछते हैं आप सारा दिन क्या करते हैं? वो कहता है मैं सारा दिन कुछ ना करने में लगा हूं। अब ये ना करने में लगना बहुत औखा काम है, क्योंकि एक तो मन खेचल नहीं छोड़ता, ऊपर से तन को बीमारी है, शरीर को भी बीमारी है, रजोगुण है, और मन तो सारा दिन चंचल है ही सही। ये करना है, वो करना है, इधर जाने का है, उधर आने का है। अब सत्संग आ गए, फिर यहाँ आके आपका मन कहता है अच्छा अब कोई पुरुषार्थ ही कर लूं, करूं तो सही कुछ। क्या करोगे? अंदर प्रेम आ गया भगवान के लिए, समर्पण का भाव आ गया। क्या ये अपने आप में एक समाधि नहीं है? क्या करोगे? चलो आप कहते हो मैं अपना पुरुषार्थ करता हूँ, मुझे बताओ आपको कौन सा ख्याल तंग करता है? पुरुषार्थ करवाते हैं, है कोई बात ऐसी? मन कहीं जाता है भगवान के सिवाय? अपने अहंकार को जिवाने का मन करता है तो पुरुषार्थ किसके लिए करना है? अब फिर जो अवस्था सहज प्राप्त हो रही है, अब उसके लिए फिर आपको छेड़ाखानी क्या करनी है? अगर आप डॉक्टर के पास जाओ ऑपरेशन के लिए, तो वहां आपको क्या करना है? आपको लेट जाना है, समर्पण कर देना है। अब बाकी तो डॉक्टर जाने, उसकी टीम जाने। वहां आप कहते हो डॉक्टर साहब कुछ मैं भी तो करूं, लाओ छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दो, लाओ और औजार की ट्रे मैं पकड़ लूं। कुछ भी नहीं। आप लेट जाते हो और डॉक्टर अपना काम खत्म कर लेता है। पहले तो बेहोश भी करते थे, आजकल तो बेहोश भी नहीं करते, पेशेंट होश में ही होता है। फ्लैग सा लगा देते हैं उसके आगे एक, कि उसको दिखे नहीं हम क्या कर रहे हैं। बाकी वो पेशेंट चुपचाप पड़ा रहता है, जाग भी रहा है, उसके बावजूद भी कोई हलचल नहीं कर रहा है। तो भगवान के दर पे भी इतना ही काम है खाली। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, बस सौंप दिया तो हम निश्चिंत हैं। जो आप लोग पुरुषार्थ पूछते भी हो, बातें भी करते हो, हमको एक सवाल का जवाब दो। आज तक जो उपलब्धि हुई जीवन में, उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया? गुरु कृपा से हुआ, ईश्वर कृपा से हुआ, या आपने कोई मेहनत करी है? आज तक जितना आगे बढ़े हो,
जितने आप लोग अनुभव बताते हो, खाली हो गए, एकाग्र हो गए, मन हर विकार से छूट गया, माया से छूट गया, इस सब के लिए आपने आज तक क्या किया है? अब आप बोलोगे मैंने कुछ नहीं किया। फिर अब आगे क्या आपको भगवान में शंका आ गई है कि इतना तो भगवान ने बढ़ा दिया मुझे, बाकी का पुरुषार्थ मैं कर लेता हूं। अब आपको अविश्वास जागा है। अब आपको ये लग रहा है भगवान भूल गया आपको। अब आपको ये लग रहा है भगवान कहीं और पुरुषार्थ ना करे, मैं कर लूं। तो फिर ये बात कहां से आ गई? हम तो आज दिन तक ये जानते हैं कि सब हो गया पता नहीं उनकी कृपा से। और अगर हम लोग बुद्धियां चलाते, पुरुषार्थ करते, क्या अनुभव कर पाते पता नहीं, कितना आगे बढ़ जाते। लेकिन ये सब तो कृपा है। एक दिन भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि रोज अपने अंदर एक बात याद करो कि जहां मैं आज खड़ा हूं वो किसी की कृपा का फल है। बहुत अच्छी बात लगी थी। एक बार लेटर आया था हमारे पास, उसमें भगवान ने लिख के भेजा, रोज याद करो मेरी सतगुरु की रहमतों के सदके आज मैं क्या हूं। तो बात तो सच यही है ना। हम सौंपने से, और सौंपना भी हमसे क्या हो, शायद उनका प्यार समर्पण करवा लेता है। अगर ऐसे हमको कोई कहता तुम सौंपो सौंपो, 100 तो मन शंकाएं उठाता, 100 बातें करता। पता नहीं समर्पण भी करा लिया उन्होंने, कैसे करा लिया पता नहीं। हमको तो जब तक होश आया हम समर्पित हो चुके थे, और उसके बाद होश में आना बेकार था। सोचा अब आंखें बंद कर लो, ठीक है, अब तो बिक चुके। जो भी आया बिक गया मोहन तेरी दरबार में। अगर अगले को पता चले कि मैं बिकने जा रहा हूं तो अपने रेट बढ़ा ले वो, और शायद बिके भी ना। क्यों बिकेगा कोई? पर ये तो उनके दरबार की खासियत है कि जो भी आया बिक गया, और भेद कुछ ना रह गया फिर बिकने और खरीदार में। इतना अच्छा है यहां पर कि ऐसा नहीं कि खरीदार हमको खरीदने के बाद कोई हुकूमत में रखे, भेद ही खत्म कर देता है, अपने से मिला के एक कर देता है। तो ये सब तो उसकी रहमत है, हमारे बस का कहां था। आज जो ज्ञान समझ में आया, अनुभव में आया, कभी बैठ के विचार करते हैं तो लगता है हम नहीं समझ सकते थे। इतनी गहराई में हम कहां जाते ज्ञान की। समझा दिया गया। स्थूल बुद्धि थी, हम नहीं जानते तुम लोगों की, हम तो अपनी बात करते हैं। बड़ी स्थूल बुद्धि थी। मैं तो आज तक भी बोलता हूं, शुरू के 5-6 महीने तो हमको ज्ञान का ग भी नहीं समझ आया था। भगवान अच्छे लगते थे, बस वो प्यारे लगते थे, उनके लिए जाना, कॉपी ले जाते थे कि पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि ये पहले दिन समझ आ गया था इनको सत्संग पसंद है, निकाल ना दें। उनकी खुशी के लिए पॉइंट बोल देना, उनकी खुशी के लिए लिख लेना, ये सेटिस्फाइड रहेंगे हमारे इस काम से। पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा था। ये तो बैठते 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 पता नहीं कैसे समझ आ गया। आज दिन तक हम ये बात दावे से कह सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब उनकी कृपा है। अगर हम कहीं भी ठहरना चाहें ना, उंगली भी लगाना चाहें कि शायद ये मेरा पुरुषार्थ था, तो ये हमारी गलत फहमी है। अगर हम ऐसा सोचें आज, ये हमारी गलत फहमी है। सब करा लिया गया। अगर हम कहीं हम दौड़े, हम भागे, नहीं, उनके प्यार ने दौड़ा लिया। आज आकर्षण होता है इंसान का, तभी तो दौड़ सकता है।
हम कहें हम गए गुरु के पास, हम गए गुरु के पास, सवाल ही नहीं। आकर्षण उनका था जिसने खींचा। सारे क्यों नहीं चले गए? सत्संग तो बहुतों ने सुना होगा, हमारे साथ भी सारे चले जाते, लेकिन कृपा उनकी जिस पे हो जाए, से सिमरे जे साप सिमरावे। बात तो सीधी ही है, जब वो खींचे किसी को वही खींचता है, उनका प्यार आकर्षण करता है। हम तो जाने वाले भी नहीं, हम तो बताते हैं ना, आपको पहले ही दिन हम मिले तो हमको उनका प्यार ही अच्छा लगा। एंटर किया उन्होंने हॉल में, जब पहली बार मैं देखा था उनको। हमारे दिल्ली में सत्संग था नहीं, 10-15 लेडीज जबरदस्ती आसपास की बुला के बिठाई हुई थी, जिसके घर में था। भगवान आए गेट से अंदर, एक कोने में एक छोटी सी कुर्सी मेरे को मिली हुई थी, 10-12 लेडीज बैठी थी। भगवान आए अंदर, आते ही अब हम तो इशारा करके पूछ रहे, क्योंकि ये सुबह गए थे मिलने, हम स्कूल थे, हम शाम को मिलने गए। मैंने आंख से इशारा करके पूछा, यही वाले हैं गुरुजी? बोला हाँ। जब तक हम उठें, हम मिलें या हम कुछ समझें, वो चलते चलते हमारे पास आ गए सीधे। सुबह से तेरी इंतजार हो रही है, तो सुबह क्यों नहीं आया? पहले तो उनका आना बड़ी हैरानी लगी कि इतना बड़ा व्यक्तित्व कोई मेरी तरफ क्यों चला आ रहा है। कोई गुरु नहीं करते ऐसे, वो अपनी सीट पे बैठेंगे, मत्था टेकने तो हम जाएंगे, लेकिन वो चल के आ गए। पहला ताजुब ये लगा, फिर इतने प्यार से सिर पे हाथ फेरना। भगवान उस समय खुद भी बड़े यंग थे, और बड़ा डील डॉल तो अच्छा ही था। ऐसे चलते हुए आ रहे थे, लग रहा था जैसे पता नहीं कोई झांकी निकल रही हो। बहुत सुंदर लगे, आकर्षण हुआ जैसे मन में। फिर इतना प्यारा स्पर्श, इतना पवित्र स्पर्श, इतना दिव्य स्पर्श, सिर पे हाथ रखा, पीठ पे हाथ फेरा, और फिर ये पूछना, सुबह से तुम्हारी इंतजार हो रही थी, मेरी इंतजार वो क्यों करेंगे? कुल मिला के जो ऑल ओवर इंप्रेशन था, फर्स्ट टाइम का ही मिलना, जिसको कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट। उसके बाद उन्होंने सत्संग क्या किया ये तो समझ नहीं आया, पर वो शब्द कान में गूंज रहे, वो उनका प्यार करना अच्छा लग रहा, बहुत जैसे मन हर्षित हुआ। एक तो अनएक्सपेक्टेड, और दूसरी बात, कभी ऐसा प्यार निष्काम किसी का पाया ही नहीं था। एक अनजान व्यक्ति, उसको कोई इतना प्यार कर सकता है। और उस समय कोई हम सत्संग नहीं करते थे, कोई हमारा समर्पण नहीं था, कुछ भी तो नहीं, पहली बार मिल रहे हैं सिर्फ, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतना प्यार। फिर सत्संग पूरा हुआ तो किसी ने बोल दिया इस तो भजन भी गाता है, और खुश हो गए, अपने पास बुला लिया, बैठो हमारे पास बैठ के भजन गाओ। अब भजन गाया तो लड़कियां ढोलक बजा रही, उनको पंजाबी स्टाइल की आती नहीं थी। अब हमें मजा ना आए, मैंने कहा लाओ ढोलक भी दे दो, और तो वो इतने खुश हुए, ये ढोलक भी बजाता है। एक भजन दूसरा भजन रिकॉर्ड करते जाएं भजन सारे। इतना प्यार किया सत्संग के बाद भी, मम्मी जी ने भी, गुरु जी ने भी बहुत प्यार किया। तुम तो जैसे भगवान का बच्चा रेडीमेड आ गए हो हमारे पास। मम्मी बोले राजा जनक की तरह आ गए। मेरे को नहीं पता था ये राजा जनक कौन है। वो बोले तो राजा जनक की तरह आ गया, कोई बोले वो ध्रुव की तरह, कोई बोले प्रहल, सब शब्द हमको तो आते नहीं थे। ये इतना इन लोगों ने चढ़ाया, जैसे प्यार कर करके ऐसे लगा कि इतना कोई कैसे किसी की क्वालिटीज देख सकता है। जैसे हर बात ना उनकी दिल में जगह बनाती गई।
कोई बात साधारण तो थी नहीं। अब उस समय ये भी भाव नहीं था असाधारण बात है, सीधी बात बताएं। हम भी पहली बार मिले थे, ना हमें गुरु गोसाई पता थे, ना हमें श्रद्धा पता थी, ना हमें भाव पता था, कुछ नहीं पता था। पर हर बात ने ना दिल में जगह बनाई। जो वो बोले यहां उतरे, जो वो बोले यहां उतरे। कुछ तो ये भी होगा मन पैम्पर हो रहा हो, शायद हो सकता है। उस समय पढ़ना तो आता नहीं था अपने को, लेकिन फिर भी ये लगता है कि पैम्परिंग से भी ज्यादा ना, क्योंकि उनका भाव पैम्पर करने का नहीं था, उनका तो स्वभाव था प्यार करने का, इसीलिए जगह बन गई दिल में एक। तो ये आकर्षण उनका था जिसने अगले दिन दोबारा खींचा। ये प्यार था जिसने समर्पण करा लिया। अगर हम आज भी बैठ के सोचें, हमने डिसीजन लिया नहीं, बड़ी तुमको राज की बात बताएं, हमने निर्णय नहीं लिया, हम चलते 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 हम एक तरफ हो गए। उस दिन भी कोई बैठा था मेरे पास, आपने डिसीजन कैसे लिया? मैंने कहा भाई डिसीजन लेने का टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। जैसे कोई अपहरण करके ले गया हो। हमने सोचा ही नहीं बैठ के, हमने डिस्कस ही नहीं किया गुरुजी से, हम समर्पण कर दें, हम डिवोट हो जाएं, हम फलाने हो जाएं। ना अंदर कोई खेचल चली ऐसी दिमाग में, करना है नहीं करना है, मुझे माया में जाना है, मुझे भगवान की तरफ जाना है, कुछ चला ही नहीं। बल्कि उनसे भी अगर किसी ने पूछा ना हमारे लिए कभी, भगवान बोलते थे ना इसको मैंने कहा ना इसने मेरे से पूछा, पता नहीं इसका शौक था, प्यार था, ये अपने आप एक तरफ हो गया। हमारे घर भी उन्होंने सबको यही जवाब दिया। हमारे घर के लोगों ने भी कभी बात की अगर, तो भगवान बोलते थे मेरे से इसकी कभी कोई बात ही नहीं हुई, पता नहीं इसके शौक ने, इसके प्यार ने इसको कर दिया एक तरफ। कई बच्चे आए पीछे से, लड़के कई हमारे पास भी आए, सबको भगवान ने एक बात बोलते थे, इसकी रीस नहीं करना, इसका प्यार ही अलग था मेरे से, इसकी रीस मत करना। इसने शादी नहीं की हम नहीं करें, इसने नौकरी नहीं की हम नहीं करें, पहले तुम अपना स्टेमिना देख लो। और हमको अजीब लगता था ऐसे क्यों बोलते हैं, पर बाद में उनकी बात समझ आई। बोले जितना तुमको आकर्षण था मेरे में उतना इन लोगों को है, तो नकल से कोई कैसे बढ़ेगा। तो अब बताओ हमने क्या किया बीच में। ये तो सतगुरु ऐसा जादूगर है, अपने आप ही दिल लूट के ले जाता है। वो कौन समर्पण कर सकता है, कौन पुरुषार्थ कर सकता है। हमारे हैसियत ही क्या थी। पुरुषार्थ शब्द बोलना आता था उनके मिलने से पहले, समर्पण शब्द पता था उनके मिलने से पहले। क्या हैसियत थी हम लोगों की। ये तो कृपा है, और शुक्राना इस बात का है कि हम नजर में आ गए। जे तिस नजर ना आवई तब बात ना पूछे कोई। इतने सारे लोग इर्द गिर्द, उनमें से एक मेरे पे नजर पड़ गई, तो भाग्यशाली मुझको बनाया मेरे शाम जो तू जीवन में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भाग्यशाली बनाने वाला भी मेरा भगवान है। वो अगर ना चुनता मुझे, हम तो गाते ही रह जाते, तू भी मुझे चुन, तू भी मुझे चुन। और मेरे चुनने से हो क्या जाता, मेरे चुनने से क्या हो जाता। आंख भी तो उन्होंने दी ना पहचानने वाली। आप एक बात सोचो भाई, सूरज निकल आया, अंधे के लिए निकला है। अंधा क्या खोजे अब, सूरज खोजे या आंख खोजे। सोचो, हमारी अवस्था तो उस अंधे जैसी थी। अगर भगवान भी धरती पर था, मुझे तो कोई आंख दे ना। पागल तो हम थे, हम सूरज खोजते फिर रहे थे, ये पता ही नहीं कि आंखें अंधी हैं, भगवान तो है धरती पे। कृपा तो उसने करी जो आंख दे दी। नहीं, सोच के देखो,
अगर वो आंख ना देते तो हम उनको भी कहां से पहचान लेते? भगवान तो धरती पे है, सूरज उदय हो गया, पर अंधा कहता फिर रहा सूरज खोजूं। अंधे सूरज मत खोज, आंख खोज। और अक्ल इतनी भी नहीं थी भेजे में कि आंख खोजनी है। ये भी उनकी कृपा, आंख दे दी, जबरदस्ती दी, आंख खोल दी। दित्ती यही सच वाली अख वे तां तैनू कहंदे ने अल्लाह, कहंदे ने अल्लाह, तैनू कहंदे ने मौला। तभी भजन निकला अंदर से कि भगवान आपने ये सच वाली आंख दी है, इसीलिए मेरा मन आपको अल्लाह कहता है, मौला कहता है, रहबर कहता है। हमें तो ये भी नहीं पता था हमें आंख चाहिए। कोई कोई बीमारी होती है ना, अंदर अंदर हो जाती है, पता ही नहीं चलता बीमार हैं। फिर ये तो जब डॉक्टर सिम्टम देख के कहता है ये वाली टेस्ट कराओ, अच्छा अच्छा ये बीमारी हो गई हमको अंदर, पता ही नहीं। होता है कई बार, विटामिन कम हो जाए बॉडी में, हड्डियां दर्द हैं, टांगें दर्द हैं, इलाज करे जा रहे हैं, मालिशें करे जा रहे हैं, डॉक्टर कहता है टेस्ट करा के लाओ। फिर पता चला विटामिन डी कम है, विटामिन फलाना कम है, टीरा कम है। ओहो प्रॉब्लम तो ये है, इसका इलाज करो। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी? हम सबको भगवान की खोज थी, सूरज की। बड़े सियाणे थे, बचपन से भगवान खोजने लगे थे। भगवान मिले, भगवान कैसे मिले, पाठ करूं, पूजा करूं, व्रत नेम करूं, फलाना काम करूं, था ना। सारे हम सूरज खोजते फिर रहे थे, और ये पता ही नहीं कि हमारे पास आंख ही नहीं है। सूरज तो है, आंख नहीं है। ये गुरु ने आके बताया तेरे को आंख चाहिए, सूरज नहीं, आंख चाहिए तुझे। और ज्यों आंख मिली, सूरज की रोशनी अब कहां नहीं है। आंख मिल जाए अंधे को, पृथ्वी के जिस कोने पे चला जाए सूरज की रोशनी वहीं है। आंख मिल जाए हमें, भगवान कहां नहीं है। हाजरा हजूर, जायरा जहूर, बैठा ही बैठा है। अब पता चला देरी आंख की थी, सूरज की तो देर थी भी नहीं। और मूर्ख बन के हम लोग सूरज को ढूंढ रहे थे। अंधा हाथ मार रहा है, सूरज ढूंढ रहा हूं, सूरज ढूंढ रहा हूं। हमारी हालत यही। तो तभी बोला बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पाए, बिन गुरु वक्त सतलोक ना जाए। वक्त का गुरु, सामने गुरु, वो ही आंख खोलता है हमारी। बस आंख मिल गई अंधे को तो अब तो दर्शन करे रोशनी का जहां तक। हमें एक आंख मिल गई, कृपा हो गई गुरु की, सारा पुरुषार्थ हो गया हमारा। भाई आंख खुली, पता चल गया मेरा कोई अस्तित्व नहीं है ही भगवान। ईगो गॉन, अंदर का आनंद मिल गया, डिजायर्स गॉन। इंसान की डिजायर्स किस लिए? हर इच्छा के पीछे क्या पाना चाहता है? आनंद ही तो पाना चाहता है। जब वो आनंद अपने अंदर मिल गया, अब है बहिर्मुखता की कोई बात? कोई भी बात नहीं। तो अपने आप ही सारे चैप्टर क्लोज हो गए ना अज्ञान के। अब क्या पुरुषार्थ करें आप बताओ? अगर टीचर ने टेस्ट लेना है और उसने हमको पहले ही एक क्वेश्चन बता दिया, भाई मैं तो यही वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और वो आंसर हमें आता है, किताब अपने आप बंद हो गई। अब क्या पढ़ना है? जरूरत है पढ़ने की? या टीचर कह दे तुम्हारे नंबर तो मैंने ऐसे ही लगा दिए, अब मेहनत की जरूरत है? अब तो मेहनत नहीं चाहिए ना कोई भी। एक बार हमारे पांव में फ्रैक्चर हुआ, स्कूल में पढ़ते थे अभी, तो हमारे ग्रेड लगने थे उसके, गेम्स वगैरह के। अब बड़ी कोशिश की कि
एक्सरसाइज वगैरह हो जाए, रनिंग में तो नहीं जा पाएंगे, एक्सरसाइज ठीक से हो जाए, फलाना ठीक से हो जाए। बड़ी सारी मेहनत करी, कई दिन बंधे हुए पैर से ही। पर जब वहाँ पहुँचे एग्ज़ाम देने, टीचर बोलता है बेटा आपके पैर में तो 1 महीने से प्लास्टर है, मैंने A ग्रेड लगा दिया, गो बैक टू योर क्लास। अब पुरुषार्थ बचा कोई? हमारे गुरु ने क्या किया, हम सबका A ग्रेड लगा दिया, किताबें बंद, पोथियां बंद। उनको मिलने के बाद, उनको पाने के बाद ज्ञान के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं लगी थी। ये ज्ञान डाला है जबरदस्ती उन्होंने, पकड़ पकड़ के सत्संग करवाने के लिए। सही बताएं हम तुम्हें, हम उनको बोलते थे हमें चाहिए भी नहीं ज्ञान, हमें क्या करना, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप चाहिए, आप मिल गए काफी है, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। भाई आपको ज्ञान मुक्त करेगा, आपका ध्यान उससे ज्यादा मुक्त करता है हर चीज से, क्योंकि ज्ञान में एकाग्रता नहीं बनती थी, उनमें बनती थी। वो कहते थे आत्मा, मैं बोलता था आप याद आते हो तो ज्यादा अच्छा हो जाता है मन। आपको ध्यान करते ही मन सिमट आता है सब तरफ से। अब हम कॉलेज गए, कहीं गए, आपका ध्यान रहता है तो मेरी वृत्ति नहीं बिखरती। पर ज्ञान से मुझे दिक्कत लगती है, ज्ञान याद रखना पड़ता है और आप सहज याद आते हो। प्यार था तो वो सहज याद आते थे, वो ज्ञान के विचार देने पड़ते थे, बार बार आत्मा याद दिलाओ, बार बार ऐसे करना, ऐसे बहुत उलझन वाला काम है। पर वो याद आ जाए, सारी दुनिया ओझल हो जाती थी आंख से, वो ज्यादा आसान लगती थी बात। तो क्या चाहिए उसके बाद? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। अब मैं दौड़ किस तरफ लगाऊं, पुरुषार्थ किस चीज का करूं? मेरा ज्ञान भी तू, मेरा ध्यान भी तू। भजन सुनते हो ना, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, पर उसमें कितना कुछ आ गया। तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही शक्ति, सब कुछ तुम हो। तो मेरा ज्ञान ध्यान सब तुम्ही तो हो। एक तुम्हें पढ़ लिया, तुम्हें जान लिया, उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं है। क्या जानूंगा, क्या पाऊंगा? वही अवस्था गोपियों की प्रेम में है, वही अवस्था ब्रह्मज्ञानियों की ब्रह्म ज्ञान में है। बल्कि कबीर जैसे ने एक जगह जाके बोल दिया, कबीर कबीर क्या कहो, जाओ यमुना तीर, जहां एक एक गोपी के प्रेम में बहे लाखों कबीर। कहता है एक एक गोपी का प्रेम ऐसा है, लाखों कबीर बह गए उसमें। इतनी बढ़ाई है इस प्रेम की, इतनी बढ़ाई है इस भक्ति की। और सब में बड़ी बात, कभी कोई खेचल महसूस ही नहीं हुई, कभी भी। मन को समेटना है, मन सिमट बैठा। मन को हटाना है, मन हट गया। मन को बनाना है, मन तो बना ही पड़ा है। पता है, कोई भी बात सामने आती थी, हम ये सोचते थे वो होते तो वो क्या करते, बस इतना काफी होता था। किसी भी उलझन का सॉल्यूशन इतने में निकल आता था। वो होते तो वो क्या करते, बस ठीक है, समझ आ गया। वो तो प्यार ही करते, वो तो झुक ही जाते, उनको तो हमेशा ऐसे करते ही देखा है। पर अपने लिए देरी नहीं लगती थी, झटपट सॉल्यूशन निकल आया। किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालना, उनको आगे रखो और काम बन गया। इवन आज तक भी कोई प्रश्न करता है, कोई सत्संग की बात पूछता है ना, हम उनको आगे रख के बात करना चाहते हैं हमेशा। पूरी गीता भी ऐसे पढ़ी, हर श्लोक उनके ऊपर लगा के देखा कि क्या क्या देखा हमने उनके जीवन में, बस गीता का अर्थ हो गया हो। भगवान हमको एक दिन बोलते हैं, पता नहीं किसी से मंगवा ली होंगी वाणियां गीता की, यहां बच्चे लिखते थे, तुम गीता बहुत अच्छी पढ़ रहा है। मैंने वाणियां पढ़ी हैं, गीता तू बहुत अच्छी पढ़ रहा है।
कैसे पढ़ रहा है? मैंने कहा मैं गीता नहीं पढ़ रहा, गीता का तो श्लोक है, पढ़ता मैं आपको जाता हूं, मेरा काम बन जाता है, और मेरे पास गीता का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र हमने पढ़े नहीं, बड़ी बड़ी बातें हम जानते नहीं, लेकिन जो श्लोक होता है आपको आंखों के आगे लाओ, अर्थ निकल आता है। आपको तो देखा है ना, आपको तो पढ़ा है, आपको तो समझा है, बस गीता का अर्थ हो गया। पूरी गीता चल गई ऐसे। हैरानी की बात है, कभी हमने किसी से गीता सुनी नहीं, गुरुजी से भी पूरी नहीं सुनी थी, बीच बीच में जाना होता था, और उनकी भी मौज होती थी, 3 दिन लगातार भी पढ़ दिया, फिर 1 हफ्ता नहीं पढ़ा कोई श्लोक। किसी ने प्रश्न कर लिया, बात कर ली, अब कितना भी रहे तो पूरी तो नहीं सुन पाए। लेकिन कैसे अर्थ निकले? सिर्फ उनको आगे रख के, बस। क्योंकि शुरू में एक बात बड़ी अच्छी बताई थी गुरुजी ने। वो एक दिन कहीं सत्संग कर रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने, कोई लर्नेड आदमी आया था, बहुत शास्त्र वाला, उसने आके पूछा कि आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं? गुरुजी से पूछा था, क्योंकि आप ग्रंथ साहब की बात भी कर रहे हैं, अष्टावक्र की भी, गीता की भी, काफी आप ऐसे लगता है पता नहीं आपने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं। भगवान ने एक ही बात बोली उसको, हमने तो सिर्फ अपने गुरु को पढ़ा, ये शास्त्र तो हमने नहीं पढ़े। हम बहुत नए नए थे, लेकिन दिमाग में ना फिट हो गई वो बात। बोला गुरुमुख नादों, गुरुमुख वेदों, गुरुमुख रया समाई, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। फिट हो गई बात दिमाग में कि अगर गुरु को पढ़ लो, बाकी नहीं हाजत पढ़न पढ़ावन दी, तो आसान हो गया काम। तो स्कूल में भी किसी ने नहीं कहा एक टीचर को पढ़ लो, ये किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, सारे कहते थे किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, तभी टीचर जैसे बनोगे। और यहां तो लगा नहीं हाजत पढ़न पढ़ावन दी, आसान है काम, इनको पढ़ लो बस, इनको पढ़ने से सारा ज्ञान आ जाएगा। वो फिट हो गई बात, बस। अब अच्छा लगता था देखना, उनको वैसे ही अच्छा लगता था। जब धीरे धीरे उन्हीं की कृपा से समझ आने लगे तो और मजा आ गया। हर हरकत समझ आने लगी, हर बात समझ आने लगी, हर विचार समझ आने लगा, सारा ज्ञान स्पष्ट होता चला गया। क्योंकि जब वो कहते थे गुरु जो बोलता है अनुभव से बोलता है, समझ आ जाता था, अच्छा ये बात ये ऐसे करके अब ज्ञान में बोल रहे हैं, बात यही वाली है, इजी। एक एग्जाम्पल तौर, अब जैसे उन्होंने बोला ज्ञानी के अंतर एक ना दो। अब सत्संग में कभी कभी शुरू में तो ऐसे होता था ना, लोग कम होते थे, कोई उनको साधारण लड़की समझ के आ गया, बहसने वाला आ गया, किसी के घर वाले भिड़ने आ गए। फिर जब हम लोग आते थे घर में, कोई बात करे तो ऐसे लगता था जैसे उनके लिए कोई बात नहीं हुई, बड़ी साधारण बात, या तो बात ही नहीं होती थी, बात होती थी तो उनका एटीट्यूड इतना अच्छा होता था, समझ आ जाता था अच्छा इनके अंदर तो कुछ बात जाती नहीं, इसका मतलब। फिर जब वो सत्संग में कहते थे ज्ञानी बैर करता भूखता अंतर एक ना दो, लगता था ऐसे कहते हैं, समझ आ गई बात। अब अपने लिए क्या होगा, अंतर एक ना दो कैसे आएगा? मैं किसी बात को अंदर स्थान नहीं देना, चिंतन नहीं करना, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लेनी, बस। अब गुरु का वचन और मेरा वचन एक हो गया, ज्ञान पूरा हो गया, तकलीफ खत्म। वो शास्त्र पढ़ के पता नहीं कितना टाइम लगता रहता, शब्द मिथ्या करो, शब्द हवा का गुण है, फिर वो हवा में उड़ा है, अब दिखता ही नहीं था उड़ता हुआ, तो चिपक जाता था अंदर, दिखता था उड़ता हुआ। एक बार तो मैंने बोला गुरुजी को, आप कहते शब्द हवा में उड़ गए, नहीं उड़ते, चिपकते हैं वो तो अंदर, कितना मर्जी उड़ा लो, उड़ते कहाँ हैं? कहने में आता है उड़ते हैं, पर जब गुरु को देख देख के किया फिर समझ आ गया, ऐसे उड़ते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ले लो तो उड़ गया शब्द, सार सार गे लो तो उड़ गया शब्द, इसको कहते हैं उड़ना। शुरू में तो ये नहीं समझ आता था, ये लोग कहते हैं दृश्य उड़ गया हवा में, दृश्य हवा का झोंका है, वो दृश्य तो उड़ गया होगा पर इधर तो छप गया मगज में, कैसे बोलें कि दृश्य हवा का झोंका है? ज्ञान औखा लगता था, भगवान बड़े सौखे लगते थे,
उनके साथ कहीं भी गए, देखा वो किसी चीज में आसक्ति नहीं, उठो तो उठ भी जाते थे 1 मिनट में। भाई इनको कोई दृश्य नहीं भासता क्या? बांधता ही नहीं है। वो बोलते थे मैं पुरुष, प्रकृति मेरी दासी। समझ आ गया भाई, नौकरानी से कौन अटकेगा, बस ये आसान हो गया। और वैसे बैठ के करते रहो, दृश्य मिथ्या, फलाना मिथ्या, होता ही नहीं था। 1-2 बार कोशिश की तो गुरुजी को हमने बोला, मैंने कहा ये नहीं होता, मिथ्या मिथ्या जबान बोलती रहती है पर मिथ्या थोड़े लगता है, जो छपा पड़ा है अंदर सपने में भी आ जाता है, कैसे कह दें मिथ्या? नहीं होता था। पर उनको देख के आसानी से होता चला गया। गुरु भक्ति सीखी, गीता भगवान के लिए प्यार था, श्रद्धा थी, जो उनके अंदर भाव थे वो कह चुए। समझ में आया भक्ति का स्वरूप क्या है। अब शास्त्र भक्ति कहां से सिखाएं? और शास्त्र अगर भक्ति सिखाते तो बड़ी फॉर्मल सिखाते, आरती करो, पूजा करो, घंटी बजाओ, जो दुनिया के संत करवा रहे हैं अपनी। लेकिन यहां भक्ति का अर्थ ही प्रेम समझ में आया। भगवान जब बात करते थे गीता भगवान की, ऐसे झलक पड़ती थी जैसे कंत भाव हो उनका, ऐसे झलक पड़ती थी जैसे बड़ा अपनेपन का भाव हो उनका, ऐसी उनकी बातों से महसूस होता था जैसे कोई बड़ा गुज्जी प्रेमण होवे, किसी की बात करे अपने प्रीतम की। समझ में आया भक्ति का स्वरूप ये वाला, ये भक्ति जो है ये पार उतारेगी। वो नहीं कि भगवान से एक दूरी बना के चलो और बड़ा डर और फलानी बात, वो नहीं। ये है भक्ति। अच्छा, ये प्रेम, ये भक्ति है। ये इनके अंदर जो इतनी प्रेम की भावनाएं उमड़ती हैं, ये भक्ति का स्वरूप है। सब सीखा, समझ में आया। कभी कभी कोई भजन चलता था, उनको देखते थे हम आंखें ही बंद, कहां खो गए, जैसे उनके आगे गीता भगवान साक्षात खड़े हों आके, ऐसे हो जाते थे, खो जाते थे। कभी कभी भजन पूरा हो जाता था, भगवान 2 मिनट आंख ही नहीं खोलते थे। समझ में आता था कि ये कहां डूब जाते हैं। आजकल आप बच्चों को भी तो लाइव दिखाते हो सारा कुछ, नहीं? सब आजकल ऐसा आ गया ना। पहले तो माँ सारा दिन वो गाती रहती थी, राइम्स होती थी ना बच्चों की, टिंकल टिंकल। आजकल कोई माँ नहीं गाती, फोन गाता है, रेडियो गाता है, वो सीडी गाती है। अभी हम गए, हमारे साथ एक छोटा बच्चा था, वो उसको चलाना ही आता था मोबाइल में, वो अपनी पोएम चला के अपना बैठ जाती थी आराम से। हम बोलते थे तुम अच्छी हो, हमको ही नहीं चलाना आता मोबाइल। तो लाइव देखते हैं बच्चे, जल्दी सीखते हैं। हम सबको लाइव गुरु मिला सामने, देखा, समझा, जल्दी सीखा और लगा ही नहीं सीखा। मजेदार बात ये, लगा नहीं सीखा। दुनिया में कुछ सीखो ना भारी हो जाते हैं, यहां कोई भारी नहीं हुआ, सीखने में भी हल्के, पता ही नहीं चला सीखे। एंजॉय किया, क्योंकि हम तो उनको देख देख एंजॉय करते थे, भीगते थे उनकी लीला देख देख के, पता ही नहीं चला अपने अंदर कब उतरता चला गया। कृपा, तभी बार बार लगता है करुणा क्यों करी। हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं थी, पता नहीं उनको क्या नजर आया। आज भी कभी बैठ के सोचो, बड़ी हैरानी लगती है, कौन सा गुण था हमारे पास। निर्गुण हारे को गुण नहीं, बिल्कुल निर्गुण गए थे। कोई गुण थोड़ी था, कोई क्वेस्ट थोड़ी थी। उनको भी कोई भगवान थोड़ी जान लिया था पहले दिन। अच्छे हैं बस, प्यारे हैं बस। तो ये आंख देने वाले का शुक्रिया ना। हमने क्या पुरुषार्थ कर लिया इसमें? उन्होंने आंख दे दी, उन्होंने कृपा कर दी, उन्होंने अपना बना लिया, उन्होंने समझा दिया जो समझाना था, उन्होंने उपलब्धि करा दी जो करानी थी। कभी देखो जो भी अनुभव खुलते हैं भीतर के, बैठे बैठे अचानक ही तो जैसे एक बिजली दमके,
हर अनुभव ऐसे ही खुलता है अंदर का, है ना। तो हम कोई पुरुषार्थ करते हैं बैठ के। देखो गुरु वचन कब सुना देता है, अचानक कोई कारण बनता है, ऐसे कौंधता है अंदर, अच्छा ऐसे कह रहे थे ये बात, कौंधता है ना अचानक। मतलब क्या हुआ, बोध स्वरूप भगवान भीतर बैठ के बोध खोलता रहता है, जगाता रहता है। और हम बैठ जाएं, संत बैठे हैं समाधियां लगा के, बोध हो जाए हो जाए हो जाए, होता ही नहीं। यहां चलते फिरते अचानक अचानक कृपा हो जाती है, अनजाने में, ना हमें पता, ना हम सोच में होते हैं, कभी कभी तो हमारा दिमाग भी नहीं होता उस बात में, और अचानक अंदर से झटका सा लगता है जैसे, और बात समझ आ जाती है कि ऐसे बात कहना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो उस दिन फलानी बात समझाई ना, यूं कहना चाह रहे थे। अब मेरे पुरुषार्थ ने क्या किया, हम बैठ के घोटते रहे नहीं अर्थ आता, अचानक सडन। तो फिर ये कृपा स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? सडन ही तो होता है। हर अनुभव ऐसे खुला, कभी कोई अर्थ आया अंदर किसी बात का, सडन, हमारे दिमाग में ही नहीं है बात, बिना सोची समझी बात आ गई। कौन चित्रकार है, कौन मेहरबान है, किसकी कृपा हो रही है, कौन इतनी गहराइयों में ले जा रहा है, कौन भीतर बाहर का मौन दे रहा है। और तो और गुरु को भी समझने की हिम्मत हमारी कहां थी। आज हम एक सेंटेंस में उनकी बात कैच कर जाते हैं, हिम्मत थी? समझा दिया, मैं नहीं समझा, उन्होंने समझा दिया। तभी कहते हैं बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। अंदर बोध स्वरूप भगवान बैठ जाता है। भगवान हमेशा बोलते थे, बाहर वाला गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। कई बार सुनी होगी बात, तो सच तो है, बाहर देखा गुरु को, पर ये जो अंदर कदम कदम पे रक्षा करता है, वो बैठा है ना भीतर आके। कौन एक कोट किला बनाए, हम तो कह रहे हैं हमारा ध्यान कहीं जाता नहीं, हम ऐसे होते नहीं, ये कोट किला कौन बना के बैठा है? अगर उन्होंने मुझे अपने ध्यान में इतना ना रखा होता तो मेरा ध्यान भटक ना रहा होता। अगर उन्होंने मेहरबानी करके मुझे ना थामा होता तो मेरे भी कदम बहक ना रहे होते। अगर उन्होंने कृपा करके अपना ध्यान ना दिया होता तो मेरा ध्यान भी तो 10 दिशाओं में जाता माया में। तो ये तो उन्होंने कृपा कर रखी है। आप एक दिन अपना पहरा दे के दिखाओ, भगवान को बोल दो तू हट जा, मैं पुरुषार्थ करता हूं, मैं अपना पहरा आप दूंगा। 1 घंटा भी पहरा नहीं दे पाओगे, थक जाओगे। ये तो थामे बैठा है कोई, हमें अपने प्यार में थामे बैठा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। जैसे एक खूंटे से बंधे पड़े हैं, कह लो एक आकर्षण इतना जबरदस्त है जिसने हमको पूरा अट्रैक्ट किया हुआ है अपने में। वरना माया का बहाव आज भी कम नहीं है, कम नहीं है माया का बहाव, बहुत है। लेकिन जिस पर कृपा हो गई वो इस बहाव से बच गया। जिसको गुरु ने थाम लिया वो बच गया। कोई हम दुनिया से अलग तो नहीं बैठे हैं ना, वही स्वभाव, वही आदतें, वही सब कुछ हम लोगों के अंदर भी आ सकता है। माया प्रभाव डाल सकती है। एक पड़ोसी टाइलें लगवाता है तो हमारी दीवार खराब हो जाती है, सीलन आ जाती है।
इतनी माया में बैठे हैं, कोई सी लन ना आती अंदर? सोच के देखो, ये कोई तो बीच में इतना जोरदार बैठा है, जबरा शेर कोई बैठा है बीच में, जो हमको टस से मस होने नहीं दे रहा। सोच के देखो, कोई तो बैठा है, कोई तो अपनी कृपा का ऐसा हाथ लगाए बैठा है बीच में, जो माया का वो सीलन हम तक पहुंचने नहीं दे रहा है। कोई तो ऐसी कृपा करके बैठा है जो हमारे बिना कहे अन बोलत बिरथा जानता है, जवाब देता है, अंदर थाम लेता है, योग क्षेम उठा के बैठा हुआ। सोच के देखो, ऐसे समर्थ सतगुरु का मिलना बहुत बड़ी बात है। ऐसे सतगुरु की सोबत बड़ी चीज है, बड़ी चीज ही यही है। हर घड़ी ये करामात होती नहीं कि रोज रहमत की बरसात होती नहीं। बरस जाती हैं यूं तो कई बदलियां, स्वाति बूंदों की बरसात होती नहीं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं दुनिया में, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पर ऐसा सतगुरु कितना अच्छा आता है ग्रंथ साहब में, जैसा सतगुरु सुनिंदा वैसा ही हम डीठ। जैसा सुनते आए सतगुरु होता है, वैसा ही हम डीठ। ये कितना बड़ा भाग्य है, वैसा सतगुरु मिल गया, बिल्कुल जैसा सुनते आए, और वो मिल गया तो काम उतर गया। क्यों नहीं उतर गया? उसके मिलने से सारा काम उतर गया हमारा, सारी हेडेक खत्म हो गई। अब चिंता नहीं है, चोर डाकू जो खतरो ना है। क्यों? पहरे ते पहलवानिया, मुझे सतगुरु सदा ही साणिया। मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है, कभी मैं अकेला होता ही नहीं, कभी मैं अलग होता ही नहीं हूं। हमेशा वो मेरे साथ हैं, हर कदम वो मेरे साथ हैं, हर समय उनकी कृपा मेरे साथ है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। मैं उनकी छत्र छाया में हूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ा सौभाग्य? इससे ऊपर और क्या चाहिए? जिसको निराकार रूप में पाना था वो साकार रूप में मिल गया। सोचते यही थे वो निराकार मिले, निराकार मिले, पता चला वही साकार वही निराकार। जब साकार मिल रहा है, निराकार के पीछे क्यों भागूं? वहीं का वहीं काम बन गया, सब हाजत खत्म हो गई। बल्कि जो यत्न प्रयत्न सोचते थे ना करने हैं, अब मेला देखने बच्चा गया। अब घर से तो मां जूते वूते पहना के ले गई, चलेगा चलेगा, पर जब देखा बच्चा थक गया, गोदी उठा लिया। बच्चा मेला भी देखाया, जूते भी ना घिसे, पैर भी ना थके। हमें तो समझो ये चीज हो गई। ऐसे सतगुरु मिल गए, ऐसे नहीं उन्होंने ज्ञान के जूते फर्स्ट क्लास बांध दिए, ज्ञान की तरफ से भी कमी नहीं है कोई, पर महसूस क्या होता है? तेरी गोद में है, तेरी शरण में है। अर्जुन ने क्या महसूस किया? पूरा युद्ध करने के बाद कहता है मरा केवल एक अर्जुन। उसको लगा ही नहीं मैंने किसी को मारा। क्यों? कृष्ण जो कहते गए वो करता गया, उसकी अपनी कोई बात ही नहीं। अपना दिमाग लगाता तो थकता। देखो, कर्म नहीं थकाता, मानसिक खेचल थकाती है। और यही जब मन समर्पित हो जाता है, यही जब बुद्धि समर्पित हो जाती है, खेचल कोई बची ही नहीं। भले भगवान का ही मैंने पुरुषार्थ भी तुमसे कराया, करा लिया होगा आपने, हमें क्या पता। प्यार के नशे में कुछ पता चलता है बस फिर।
और भगवान भी हमें क्या कहे पुरुषार्थ करने को? नशेड़ी आदमी से कोई क्या काम कराएगा? गलत ही कर देगा वो। भाई जो उनके प्यार में डूबे हैं, जो नशे में हैं, क्या कराएगा भगवान हमसे? क्या काम दे हमें? कौन सा पुरुषार्थ करने को कहे? और पता लगे उल्टा सीधा कुछ कर दें। इसीलिए माफी मिल गई कि प्यार प्यार में ही सब पालो। डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन बेहोशी का, इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, तुम्हें पता ही कुछ नहीं। होश में आके पूछते हैं ऑपरेशन हो गया? वो कहता हाँ हो गया, काम खत्म। तो ये तो भगवान के प्यार की बढ़ाई है। इसमें सब पुरुषार्थ हो गया, सब काम हो गया, हमें तो पता भी नहीं। क्या पता है बताओ? अगर तुमसे भी कोई अनुभव पूछे, तुमने अपने मन को मोड़ने के लिए क्या किया बताओ? अपने मन को शुद्ध करने के लिए क्या किया? द्वैत हटाने के लिए क्या किया? कोई सामने आ गया, आपको उसका कर्म ही नहीं याद आया, क्या यत्न किया? तो आप बोलोगे कुछ नहीं, मैं तो खुद हैरान हो गया अपने ऊपर कि मेरे अंदर राग द्वेष ही नहीं बचा, मेरे अंदर कोई भाव ही नहीं है किसी के लिए। सामने सामने कोई गलत कर गया तो भी मुझे बुरा ही नहीं लग रहा अंदर से, तो भी मेरे अंदर प्यार है। अब बताओ पुरुषार्थ क्या किया आपने? क्या किया? ये भगवान आपको अपने प्यार में इतना बांधे बैठा है, आपको पता ही नहीं चलने दे रहा कि आपसे कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा। आपसे कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपको धिक्कार दे रहा है, आपको खुद ही कुछ नहीं पता। ऐसी महिमा है ना, और अनुभव यही है ना, फिर और हमें क्या चाहिए? बस रोज रोज बल्कि भगवान को बोलो मुझे होश ही ना आने दो, मुझे होश ना आए, मुझे ये भी ना ध्यान हो समर्पण हुआ क्या हुआ, मुझे अपने प्यार में गुम रखो। मैं मस्त रहूं आपकी भक्ति में, आपके प्यार में, मुझे और क्या चाहिए? और तो कुछ भी अगर खेचल में पड़ोगे ना, भगवान से दूर हो जाओगे। किसी खेचल में पड़ने की जरूरत ही नहीं। अच्छा है सारी खेचल खत्म है। हमने एक बार बोला भगवान से कि एक ऐसी स्टेज फील होती है जहां ना अज्ञान ना ज्ञान, दोनों ही नहीं है। बोला स्थिति तो यही है। उनका पहले तो आप ये कहते थे अज्ञान हटा के ज्ञान। बोला एक समय अज्ञान का स्थान ज्ञान लेता है, फिर तो ज्ञान से भी उठ जाते हैं। तो ना अज्ञान है ना ज्ञान है, शून्य, खाली बैठे हैं। बस खाली तो होना था। ज्ञान का पुरुषार्थ भी किस लिए? मन को अज्ञान के ख्यालों से खाली करने के लिए। भाई ज्ञान का पुरुषार्थ करो, लेकिन भगवान के प्यार में ही अगर मन सब कुछ भूल गया, इससे ऊपर और क्या चाहिए? अगर ज्ञान से भी हटाते ना अज्ञान, निशान छोड़ता, फिर भी बच्चा लिखना सीखता है ना, तो रबड़ से रब भी करता है। आप देखते हो पेज ज्यादा गंदा हो गया, पेज ही फाड़ देते हो कॉपी में से। एक इधर का निकाला, एक पीछे का निकाला, टीचर को ही ना पता लगे पेज फाड़ा हुआ। बेटे साफ पेपर पे लिखो। हम सबके हृदय गुरु ने साफ स्लेटें नई नहीं दे दी, निशान ही नहीं। पुरुषार्थ किए होते ना, निशान पड़े हुए होते। मैंने इसको माफ किया है, मैं तो फलानी बात भूल के बैठा हूं, हमको तो जी गुरु ने सिखा दिया है, चलो तुम छोड़ो परे, तुम झुक जाओ। ये सारी भाषा बोलते आप अहंकार वाली। छूट नहीं पाते निशानों से, निशान रह जाते। कोई कोई चोट देखा है, निशान ही छोड़ जाती है। तो हमारे दिल पे तो बड़े गहरे गहरे जख्म थे। अगर पुरुषार्थ किए होते ना ज्ञान से, निशान सारे दिख रहे होते, और निशान दिखते ही याद आता है ये चोट यहां लगी थी। भले दर्द नहीं है, खून भी नहीं आ रहा, पर ये तो याद आ जाता है कि चोट लगी कहां थी। तो ये जो जख्म थे ना दिल पे, ये सारे याद आते।
पर ये जो खाली हो गई है ना स्लेट अंदर से, दिल साफ हो गई है बिल्कुल, ये गुरु की कृपा है। ये प्रेम में जगत का अभाव हो गया। कहते तो ये है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। पर सच में फील ये होता है गुरु का प्यार है ये गोला बम का, सारा अंदर का जगत खलास। और देखो ज्ञानी फिर भी ज्ञान को मोड़ के ना कोई कोई कर्म कर जाए, पर जो प्यार में बंधा है ना गुरु के, वो इतना मजबूर है बेचारा, कुछ करना भी चाहे नहीं कर सकता। एक शब्द नहीं बोल सकोगे किसी को गलत, एक विचार नहीं कर सकोगे गलत, इतना जबरदस्त गुरु का पहरा है अंदर। सोच के देखो बदले की भावना, सोच के देखो मैं भी टिट फॉर टैट करता हूं, सोच के देखो किसी ने मेरे से गलत किया, अंदर वाला झट कह देता है नहीं हम क्यों सोच रहे हैं, क्या पता क्या मजबूरी हो, मेरा कोई कर्म का हिसाब हो, मैं नहीं दोष देता किसी को। हटने का मन नहीं करता, अपने आप ही मन करता है हट जाओ भाई इन बातों से, नहीं चाहिए। कौन है, कौन है भीतर बैठा हुआ? हथौड़ा लेके भगवान अंदर बैठा हुआ है, थम मारता है उठा के, करके देख लो। ऐसे पढ़ते हैं ना हथौड़े, एक शब्द फालतू बोल के देख लो, इतने हथौड़े पढ़ते हैं, माफी मांग, साइड बैठ, तूने क्यों बोला? तो हम पुरुषार्थ कर पाते ये वाला? हम तो पुरुषार्थ क्या करते, पागल भी नहीं बनना चाहिए, कभी कभी जवाब दे देना चाहिए, फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान पकड़ा होता ना, हम ऐसे ऐसे अपने को बना रहे होते। लेकिन ये कौन बैठा है जो सोचने ही नहीं देता कुछ, दूसरी बात ज्ञान भी नहीं मोड़ने तोड़ने दे रहा, ये भगवान बैठा है अंदर। वहीं का वहीं बात खत्म, वहीं का वहीं ख्याल खत्म। हम माफी दे सकते थे किसी को, माफी दे के भी 10 बार सुनाते, ये तो मैं हूं चुप कर गया, ये तो मैं हूं माफ कर दिया, ये तो मैं हूं, मैं तो रह जाती। और आज गुरु का प्यार क्या कहता है ही भगवान, हम माफी देने वाले कौन किसी को? उल्टा ऐसी बात बोल के भी अंदर डर लग जाता है कि हमने क्यों बोली ऐसी बात। हम कौन है माफ करने वाले? हम कौन होते हैं माफियां देने वाले? अंदर वाला पहले ही किनारा पकड़ता है। ये जो आज इतने स्टीक अनुभव है ना कई चीजों के, आत्म अनुभव भी क्या है, मैं नहीं हूं तो बाकी आत्मा है। क्या मेरे अपने भीतर अपनी मैं का कोई अस्तित्व समझ आता है? बस फिर बाकी कौन बचा? आत्मा, भगवान। यही आत्म स्थिति है, यही आत्म निश्चय है। क्योंकि सब तरफ से मेरी मैं का अस्तित्व चाहे मिट जाए, पर मेरे अंदर बना रहता है। औरत ने बोला ना, दादाजी मैं किस चीज का इनकार करूंगी, पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। दादा ने बोला मैं तो है, बोला ना। वही बात देखना कि जब तक हमको अपने अंदर अपनी मैं भासती है, तब तक हम आत्मनिष्ठी नहीं है। जिस दिन मेरे अंदर वाला ही अपनी मैं से इनकार कर देता है, वही आत्मनिष्ठा। शब्द कोई भी दे दो, मेन बात तो ये है कि मैं अपने अहंकार से खुद इनकार करूं। मेन बात ये। और जब हट गया तो काम बन गया, फिर कुछ सोचना नहीं, फिर कोई विचार नहीं करना। फिर गुरु के संग बिताया समय इतना होता है हमारे पास, हम यादों में रहते हैं, प्यार में रहते हैं। अच्छा, कभी कभी लगता है हम सत्संग सुनते हैं, दोबारा सुन लेते हैं, तो सत्संग के लिए सत्संग नहीं सुनते, उनकी आवाज बड़ी प्यारी लगती है। कभी ध्यान दो, सत्संग तो एक बार सुन चुके, बोर हो जाए, 2 बार क्यों सुनते हैं, 3 बार क्यों सुनते हैं? आवाज मीठी लगती है, वो दिल को छूती है, ऐसे लगता है मेरे से बातें कर रहे हैं बैठ के। सत्संग तो सारा याद भी होता है, कई बार सुन के भी गए, एक बार सुन लिया, फिर दोबारा क्यों सुन रहे हो, तिबारा क्यों सुन रहे हो?
सत्संग से ज्यादा जो वाणी के रूप में प्यार बरसता समझ आता है, वो आकर्षित करता है, वो अच्छा लगता है। तो देखो ना, हमारी चेयर तो कहीं नहीं लगती किसी पुरुषार्थ में। ऐसे लगता है बस हम तो कृपा पात्र हो गए, पता नहीं कैसे। और उसके लिए भी शुक्राने उनके, उन्होंने अपना कृपा पात्र बना लिया। तो मुझे जबरदस्ती हीरो बन के रोल करने की क्या जरूरत है? हीरो बनेंगे तो पिटेंगे भी सही, विलेन आ जाएगा, 2-4 घूसे मारेगा खाम खा के। तो ना हीरो बनना है ना रोल करना है, सारे रोल करके किनारे रख दो। बस चरण शरण बहुत, ये चरण शरण मिल गई है ना मुझे, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इन चरणों में पनाह मिली रहे, इतना। भगवान यही मेहरबानी करना मेरे ऊपर, ये चरण शरण मुझे सदा प्राप्त रहे, इससे वंचित ना हूं कभी, काफी है। छोटे बच्चे का नहाना, खाना, पीना सब मां की जिम्मेवारी है। भगवान के गोद वाले बच्चे बन के पड़ जाओ, बस तेरी जिम्मेवारी है। भगवान भी डराए ना कभी तो कह दो, धर्मराज जब लेखा मांगे नाम लिखाऊंगा तेरा। मान लिया आप सतगुरु मेरे, ठेकेदार तू मेरा। बस भगवान को भी बता दो।